हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। थोड़ा सा वीडियो अनप्रोफेशनल है ये वाला, क्योंकि पुराना स्टूडियो खत्म, अब नया स्टूडियो बन रहा है। 2-3 दिन के अंदर नया स्टूडियो के अंदर नए वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट फिलहाल आप इस वीडियो से काम चलाइए। काम अभी भी प्रोफेशनल है, बट थोड़ा सा स्टूडियो और सेटअप अभी अनप्रोफेशनल आपको लग रहा होगा। तो आइए आज की वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं NIACL के अंदर असिस्टेंट लेवल की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि क्लर्क लेवल की रिक्रूटमेंट है। लगभग 35 से 40 हजार की सैलरी के लिए पूरे के पूरे देश में कोई भी मेल फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, फिजिकली हैंडीकैप भी। तो आइए आज के वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए, आज जो पीडीएफ बनाता हूँ वो नहीं बना रहा हूँ, और नोटिफिकेशन जो आपके सामने दिख रहा होगा यही आपको दिखेगा, और इसी के अंदर सब कुछ बताऊंगा। नोटिफिकेशन के अंदर ही चीज़ें सब कुछ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो बनाता है बंदा या फिर जो भी मैं उसके अंदर काम करता हूँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ जो स्टूडियो हमारा डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, तो देखते हैं। 29 जनवरी को नोटिफिकेशन स्काउट हुआ था। 300 असिस्टेंट की हमारी पोस्ट है। NIACL का मतलब है न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या कंपनी लिमिटेड। आप देख सकते हो यहाँ पे वैकेंसी है, टोटल 300 वैकेंसी यहाँ पे लिखी गई है, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज। ये आपके क्लर्क की वैकेंसी है, तो क्लर्क की वैकेंसी जैसी होती है राज्यों के हिसाब से, सेम यहाँ पर भी उसी तरीके से डिवाइडेड है। जैसे बैंक क्लर्क की होती है, पीओ की ऑल इंडिया होती है, और क्लर्क की आपकी स्टेट वाइज होती है, सेम वैसे यहाँ पे असिस्टेंट की आपकी स्टेट वाइज है। आप किसी एक ही राज्य से अप्लाई कर सकते हो, और जिस भी राज्य से अप्लाई आप करोगे आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी उसी राज्य में पड़ेगा, आपकी नौकरी भी उसी राज्य में होगी, हर एक चीज आपका उसी राज्य में होगा, कुछ भी बाहर नहीं होगा। हर एक चीज के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वेस्ट बंगाल आपका, आपने फॉर्म भरा है वेस्ट बंगाल, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली डाल दिया है और नौकरी आप बंगाल करने जाओगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपका फिर बंगाल में ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे बता दूं कि जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे, जिस भी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे होगे, डोमिसाइल का कोई इशू नहीं है, बट लैंग्वेज आप देख लो, लैंग्वेज आपको वहाँ की आनी चाहिए। तो ये 23 राज्यों के अंदर यहाँ पे पोस्ट है, और ये 23 भाषाएं आपके सामने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आई थिंक हिंदी ही है। 9-10 के आसपास राज्यों में अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी आती है तो अच्छी ही बात है। तो यहाँ पर आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो, कोई डोमिसाइल का गेम नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आप उसी राज्य से अप्लाई करना जहां पर आपका मन होगा काम करने का, और सीट्स भी थोड़ी, जैसे मान लो गोवा में काम करने का मन है लेकिन एक ही सीट है ना, तो कोई फायदा नहीं है एक सीट पे कर लेने का। तो ऐसी जगह को भी देखना है हमको। जैसे यहाँ पे 24 हमारी सीट्स है, 81 सीट्स है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर कट ऑफ भी कम जाएगा, तो मराठी लोग जरूर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर महाराष्ट्र में जैसे आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो लोकल लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए। उस लोकल लैंग्वेज में लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट की चीजें तो हमने देख ली है। यहाँ पर एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में मैं टेलीग्राम पे आपको कल बता चुका हूँ। 30 जनवरी के दिन मैंने आपको एक पोस्ट शेयर किया था, जो कि ये था टेलीग्राम के ऊपर। टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है वो आपका 263 रुपीज में अवेलेबल है। तो 263 रुपीज सुन के लग रहा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन भाई अब तक का मुझे नहीं पता। एक तो बैक ऑफर आ रहे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, ये बेस्ट टाइम है आपको मॉक टेस्ट परचेज करने का। और यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो के अंदर तो अल्टीमेट ऑफर फिलहाल आया हुआ है। साथ में आप यहाँ पे सामने दिख ही रहे होगे, हर घंटे लकी विनर को मिल रहा है एक मोबाइल फोन। सच में लोग दे रहे हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हो गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, रिव्यूज भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको मोबाइल फोन जीतने का चांस है अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हो तो। और ऐसा ऑफर प्रो में मैंने कभी नहीं देखा है। बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको यूज करना है। सबसे पहले लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने पेज दिखेगा, टेक्स्ट बुक पास प्रो। आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो और पास के अंदर जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा। और अभी मैंने आपको दिखाया था 264 रुपीज में लास्ट डे में, और अभी देखिए 224 रुपीज में पूरे एक साल के लिए पासबुक प्रो आपको मिल जाएगा। यही नहीं, आप अप्लाई कूपन पे क्लिक करिए और निखिल कूपन कोड डालिए, और ये डालते ही आपका ये 219 रुपए में हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सर क्या पासबुक प्रो पे ऑफर है, तो पास पे यहाँ क्लिक कर लो। 179 रुपीज में यहाँ पर है। आपको अगेन निखिल कूपन कोड यूज करना है, और जैसे आप अप्लाई करोगे 175 रुपीज में आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं प्रो की तरफ कहूंगा, क्योंकि एक तो मोबाइल फोन जीतने का चांस भी है आपके पास, साथ ही में यार ज्यादा रुपए नहीं है, और प्रो के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है भाई टेक्स्ट बुक पास है क्या, वो आप ये फोटो देख लो।
इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि 700 से ज्यादा एग्जामिनेशन जो कि सरकारी एग्जामिनेशन हैं उसके मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक में दे सकते हो, टेक्स्ट बुक पास के थ्रू। एक बार पास परचेस कर लेते हो तो सब कुछ आपके लिए फ्री हो जाता है। आपको 20 लाख से ज्यादा आपको एक्टिव बच्चे दिखेंगे और इतने सारी चीजें, 17,000 से ज्यादा आपके क्वेश्चन, 12 से ज्यादा भाषाओं में, 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, निखिल कूपन कोड यूज करिए और मोबाइल फोन तो आपको जीतने का चांस है ही। तो चलिए वापस से हम लोग अपने नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं और चीजें देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 के बीच में आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 2 मार्च इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन डेट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट किसी एक ही राज्य से अप्लाई कर सकता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जिस भी राज्य से अप्लाई करेगा वहां की भाषा आनी चाहिए, डोमिसाइल हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लिखना पढ़ना बोलना भी वहां पे आना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, यानी जो लोकल लैंग्वेज है उसकी भाषा जो आपकी है उसके एग्जामिनेशन भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप सपोज करिए उत्तर प्रदेश से अपने फॉर्म अप्लाई किया है, उत्तर प्रदेश के आप डोमिसाइल भी हो, तो आपके लिए कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं उस राज्य के लिए और उस राज्य में अप्लाई करना चाहते हैं उन्हीं को लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। वैसे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस भी राज्य में, हो सकता है कि बंगाल में कहे कि हम सबका टेस्ट लेंगे और लेकिन यूपी में कहे कि नहीं हम सिर्फ नॉन डोमिसाइल का ही लेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियर कहा गया कि नॉन डोमिसाइल का ही लोग एग्जामिनेशन लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कई राज्य अपने फैसला ले सकते हैं कि हाँ भाई हमको लेना है, हमको सारे बच्चों का लेना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले सकता है। तो तैयारी आपको हर चीज की रहनी है। बाकी पूरे के पूरे देश में आप कहीं से भी हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब ध्यान से आप लोग सुन लो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले एज देख लो। तो 21 से 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका डेट है, एग्जैक्ट डेट और जो डेट लिखा है उसको इंक्लूड करके इस और इसके बीच में आप पैदा हुए हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये आपके सामने डेट भी है। एज के रिलैक्सेशन भी आपके सामने है। SC ST OBC जो भी 3 साल 5 साल मिलता है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एजुकेशन की बात करें तो देखिए साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी परसेंटेज से ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। BA BTech BCom BSc MBBS CA आपने कुछ भी किया है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। 33 हो 93 हो आप अप्लाई कर सकते हो। करस्पॉन्डेंस के बच्चे यानी पत्राचार वाले बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है, कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 तक जिसका रिजल्ट आ चुका है, पास हो चुका है, वही अप्लाई कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये वाला हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमने यहाँ पर देख लिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या क्या लिखा है पेज में। हम लोग नोटिफिकेशन के ऊपर ही है तो छाट करके चीजें नहीं लिखी गई है, जो जैसे लिखा गया वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फीस अब तक मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन में वो बाद में लिखी गई है। मैं स्लाइड बनाता हूँ तो पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पे आप नजर मारो तो ये आपके सामने दिख रहा होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नॉर्मल जैसा होता है ना, LIC का जो आपका होता है ना असिस्टेंट का, वैसा ही आप लेके चलिए, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ठीक है, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 मिनट इसके अंदर समय है। बाकी आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। साथ में आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में देने का ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश में से आप एक ऑप्शन दे सकते हो। यहाँ पर हो सकता था कि रीजनल लैंग्वेज को भी अलाउ कर देते, जैसे कि मराठी कर देते, बंगाली कर देते, तो अच्छा रहता। बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग इंग्लिश और हिंदी में से एक भाषा का टेस्ट ले लेंगे, यानी इनको एक नेशनल लेवल की लैंग्वेज आती है जो कि ज्यादातर मतलब राज्यों में बोली जाती है। हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज है, तो एक वो पकड़ लिया और एक राज्य का तो पकड़ ही लेंगे रीजनल टेस्ट के थ्रू। तो ये चाहते हैं कि 2 भाषाएं आपको आए, क्योंकि आप जैसे प्रमोशन होगा तो आप अपने राज्य के बाहर भी पोस्टिंग अगर आपकी की जाए तो आप वहां पर कंफर्टेबल हो। तो इस हिसाब से माइंडसेट है जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, इस वजह से नहीं दिया है। और बैंक क्लर्क के अंदर क्या होता है कि इतना प्रेशर है, इतना काम पहले से, इतना शॉर्टेज पहले से ही है कि वो राज्य से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं बंदे। तो इस वजह से वहां पर आपको ऑप्शन देता है बैंक क्लर्क के अंदर कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो ये आपके सामने है। इसके अंदर सेक्शनल टेस्ट भी होगा, सेक्शनल आपका कट ऑफ भी होगा, मतलब सेक्शनल वाइज आपका ये खुलेगा और बंद हो जाएगा और आपका सेक्शनल कट ऑफ भी निकलने वाला है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। और आपका जो प्रीलिम्स है बस क्वालिफाइंग एक तरीके से, उसके बाद जो इसको पास कर जाएगा वो आपका मेंस में जाएगा और मेंस से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेंस का पैटर्न देख लीजिए। मेंस का पैटर्न है आपका इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। सब आपके 40-40 क्वेश्चन है। हर सेक्शन आपका 50-50 मार्क्स का है, तो 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स। और आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 घंटे मिलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपका मेंस भी अवेलेबल है। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छा लग रहा होगा ना स्लाइड से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आप नोटिफिकेशन में बता दिया करो, स्लाइड को छोड़ दो, तो मैं ऐसे बता दूंगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा, है ना। बस यही है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी है वो कैटेगरी वाइज होगी, स्टेट वाइज भी होगी, राज्यों के हिसाब से अपनी हर राज्य का अपना कट ऑफ होगा। और आपका जो कट ऑफ होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेंस के ऊपर ही होगा। ठीक है, और रीजनल टेस्ट भी आपका कोई स्कोर नहीं होगा। रीजनल टेस्ट में मैंने 100 में 100 कर दिया, ऐसा नहीं है। बस वो ये दिखेंगे आता है और लिख देंगे उस पर क्वालिफाइड क्वालिफाइड क्वालिफाइड। कोई मेरिट लिस्ट नहीं है। मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंस एग्जामिनेशन से बननी है और कहीं से भी नहीं बननी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, 1/4 है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारा, रीजनल टेस्ट के बारे में है। रीजनल टेस्ट की हम लोग बात करते हैं अगर, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉर्दर्न डोमिसाइल स्टेट, यहीं पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको डोमिसाइल वाला बताया था ना, कि जो डोमिसाइल वाले बच्चे हैं उनको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। मतलब आप बिहार के हो, बिहार से अप्लाई कर रहे हो, वहीं के डोमिसाइल हो मतलब, तो आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत भी नहीं है वहाँ की लोकल लैंग्वेज के टेस्ट की। ठीक है, बस ये चीज़ लिखा हुआ है लोकल लैंग्वेज के बारे में। और इसके अंदर नेक्स्ट पेज पे भी कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अगर आप जिस राज्य से भी अप्लाई कर रहे होगे, एग्जामिनेशन सेंटर आपका वहीं पर पढ़ने वाला है और कहीं नहीं पढ़ने वाला है। और ये आपका सामने एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, लिस्ट पूरी की पूरी। ठीक है, ये आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी, अप्लाई करने का भी। आप चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के ऊपर फाइनली हम लोग आ चुके हैं। एप्लीकेशन फीस की बात यहाँ पे कर दे तो SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। बाकी सभी के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और यहाँ पे फीमेल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये वाला पेज भी हमारा हो गया। इसके अंदर कुछ नहीं है चीज़ें, बाकी बताई गई हैं बस फॉर्म के बारे में, भरते वक्त क्या क्या आपको है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कि आप चीज़ें अपनी अच्छे से भरें, लेटेस्ट फोटो डालें, ध्यान से चीज़ें लिखें इसके अंदर, क्योंकि आपका करेक्शन विंडो तो नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ बताया नहीं कि करेक्ट करने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी हर एक पॉइंट पे हमने देख लिया है। हाँ, ये प्रोबेशन का देख लीजिए, 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। 6 मंथ के प्रोबेशन पीरियड में आपको सैलरी भी मिलेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सैलरी नॉर्मली मिलेगी। लेकिन अगर आप नौकरी छोड़ने का फैसला लेते हो, कोई और नौकरी आपकी लग जाती है, ये प्राइवेट नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी है, लेकिन बाई चांस आपकी इससे भी अच्छी नौकरी कहीं लग गई, आप छोड़ के जाना चाहते हो, तो 25,000 रुपये आप देने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा लेंगे, लगभग आप लेके चलिए मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए, 2.5 लाख 3 लाख रुपए के आसपास टोटल लेते हैं लोग। तो उतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाओ। अगर छोड़ के जाते हो तो कोई बात नहीं, सैलरी देख लेते हैं अब हम लोग। सैलरी की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 37,000 पर मंथ आपका सैलरी बनता है। और सही भी लिखा है यहाँ पे आपका, अगर आप बड़े शहर में हो, दिल्ली मुंबई में हो, तो आपका 45,000 तक भी बन सकता है। बट आपका मोस्टली लगा के चलिए 35 से 40 के रेंज में ही आपकी सैलरी इसकी रहती है। ठीक है, और इसका काम भी बहुत कम है, बहुत कम काम है, बहुत कम वर्क प्रेशर है। आप पढ़ाई करना चाहो तो बहुत इजीली पढ़ाई कर सकते हो भाई, इससे कम वर्क प्रेशर वाला काम आपको नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर आजकल ऐसी, मतलब थोड़ी छोटी कंपनी है ना, ऐसी बहुत बड़ी है, उसके सामने बहुत छोटी है, तो ऐसी कंपनी के अंदर आपको बहुत कम वर्क प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, और सब कुछ आई थिंक इस नोटिफिकेशन के अंदर हमने कवर कर लिया है, हर एक पॉइंट पे हमने बात कर लिया है। ठीक है, तो फिर नोटिफिकेशन की डिटेल हमने देख लिया। नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक पास का देख लीजिए, बस आज लास्ट डेट है 31 तारीख, अगर परचेस करना है कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा लगा आपको, इस फॉर्म के बारे में और जानकारी चाहिए आपको, इसका ब्लूप्रिंट चाहिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रोफाइल जानना है, हर एक चीज़ और आपको डिटेल में जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो लेकर के आ जाऊँगा जैसे नया स्टूडियो बन जाएगा। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डॉट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।